हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत का मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बाय हार्ट हो जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। और इसको हम लोग समझेंगे एक ट्रिक के थ्रू, और उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। भारत का मैप आप देखते ही 1 मिनट में बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैप में कि कौन सी दिशा कहाँ पर होती है, यानी ऊपर में कौन सी दिशा होती है, नीचे में कौन सी दिशा होती है। मैप को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको कैसे समझेंगे, एक पोयम के थ्रू समझेंगे, एक कविता के थ्रू। तो कविता है, उत्तर में है खड़ा हिमालय, उत्तर इसको बोलते हैं, एंड दक्षिण में लहराता सागर। इधर यहाँ पर दक्षिण कहा जाता है। यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है मैप में, इसको हम लोग दक्षिण कहते हैं। तो दक्षिण में लहराता सागर यानी नीचे क्या है, हिंद महासागर लहरा रहा है। एंड पूरब में बंगाल की खाड़ी, और ये जो हिस्सा है ये आपका पूरब आता है। तो यहाँ पर जो है ये बंगाल की खाड़ी है। एंड पश्चिम में है अरब सागर, और यहाँ पर पश्चिम में क्या है, यहाँ पर अरब सागर है यहाँ पर। तो आप लोग अगर ये पोएम याद कर लेते हैं तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा मैप में किधर होती है। यानी उत्तर में सबसे पहले हमने देखा, उत्तर में है खड़ा हिमालय, यानी इधर क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत कहाँ पर होता है, उत्तर दिशा में। एंड नीचे दक्षिण में लहराता सागर, यहाँ पर हिंद महासागर। एंड पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में इधर सूरज उगते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूरब सूरज कहाँ उगते हैं सबसे पहले, तो इंडिया में सबसे पहले सूरज जो है यहाँ पर उगते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगते हैं सबसे पहले। एंड पश्चिम में अरब सागर है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके स्टेट को देखना स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर से मैप को भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले सबसे ऊपर का हिस्सा, इसको और इसको, ये दो हिस्सों को हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर को साथ में भरेंगे। तो 1 नंबर यानी सबसे ऊपर में क्या है, लद्दाख है, और उसके नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर आएगा और यहाँ पर आपका लद्दाख आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। और इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि लद्दाख से लड़ाई हो रही है। हमेशा भारत और पाकिस्तान में क्या होती है, लड़ाई होती रहती है। किसके लिए, और जमने के लिए, यानी यहाँ पर इस जगह पे जमने के लिए, यानी जम्मू और कश्मीर के लिए। ज से जम्मू के लिए यानी जमने के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए। जम्मू और कश्मीर के लिए क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। तो हम लोगों ने ये दोनों स्टेट को याद कर लिया। और वैसे भी ये कॉमन स्टेट है, सबसे पहले यहाँ से मैप स्टार्ट होता है, तो ये सबको पता होता है। तो हमने 2 स्टेट यहाँ पर कवर कर लिया कि लड़ाई होती रहती है जम्मू और कश्मीर के लिए, या जमने के लिए, जम्मू कश्मीर में जमने के लिए लड़ाई होती रहती है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद 1 2 3 ये तीनों स्टेट को हम लोग देखेंगे। ये स्टेट किस तरह से बनते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिला के इन तीनों को एक फूल बन रहा है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे, फूल की स्पेलिंग क्या होती है, PHUL। तो यहाँ पर फूल हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। तो फूल में सबसे पहले P से हो जाएगा पंजाब, एंड H फॉर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एंड U फॉर उत्तराखंड। ये हो गया आपका फूल, यानी जम्मू कश्मीर के नीचे क्या बन रहा है, फूल बन रहा है, जिसमें फूल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एंड नेक्स्ट उसके नीचे ये आया है, यहाँ पर क्या आती है, फूल की डंडी। और डंडी फूल की किस कलर की होती है, किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। तो यहाँ पर हरे रंग की डंडी किस कलर की हो गई, ये डंडी जो है वो हरियाणा। यहाँ पर कौन सा स्टेट आ गया आपका, हरियाणा स्टेट आ गया। तो इस तरह से हमने देखा 4 स्टेट यहाँ पर एक साथ कनेक्टेड करके हम लोगों ने याद कर लिया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, यानी फूल की डंडी। एक शब्द अगर आप याद रखते हैं तो आपको 4 चीज़ें याद हो जाती हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे
सबसे बड़ा जो ये पतंग के आकार का यहाँ पर दिख रहा है स्टेट, इसको क्या कहते हैं, पतंग के आकार का जो है सबसे बड़ा स्टेट है ये साइज में, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। और इसके नीचे क्या है, गुजरात है, जी से गुजरात, आर से राजस्थान। और इसको कैसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि राजस्थान की जो पतंग है वो कहाँ पर आ रही है, आएगी गिरेगी तो आएगी गुजरात में, यानी राजस्थान की पतंग गिरेगी तो कहाँ पर आएगी, गुजरात में, जी से गुजरात, राजस्थान की पतंग कहाँ गिरी, गुजरात में। इस तरह से हमने ये 2 स्टेट याद कर लिया। एंड सबसे उसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पर सेंटर में, यानी मध्य में। सबसे मध्य में कौन सा स्टेट दिख रहा है, आप लोग फिर से देखिएगा यहाँ पर मध्य कहाँ है मैप का, यहाँ पर है, मध्य है, तो मध्य में कौन सा है, मध्य प्रदेश है। सेंटर में बीच में सबसे कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के उत्तर में, क्योंकि हमने दिशा तो पहले ही जान लिया कि उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर होती है, तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। तो मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा प्रदेश है, कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी यानी अप साइड। यानी इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, एम फॉर मध्य प्रदेश, यानी मिड में, मिड के ऊपर क्या है, अप साइड क्या है, यूपी यानी अप साइड में क्या है, यूपी है। इस तरह से हमने क्या याद किया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपका हो गया क्लियर। और यूपी बिहार ऐसा बोलते हैं, सॉरी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के अप साइड में यूपी, और यूपी और बिहार जो है वो सटा हुआ बोलते हैं, यूपी बिहार। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो यूपी और बिहार को साथ में ऐसे बोलते हैं हमेशा। तो यूपी और बिहार जो है वो सटे हुए, तो सटे हुए राज्य इधर है, तो ये क्या हो गए, यूपी और बिहार, ये आपका बिहार हो गया, यहाँ पर आपका आ गया बिहार। और बिहार से क्या अलग हुआ है, झारखंड और बिहार आप लोगों को पता होगा कि पहले एक ही था, तो झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से, तो यहाँ पर आ गया झारखंड, और यहाँ पर आपका बिहार। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के बगल में कौन सा राज्य आता है। तो झारखंड के बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है तो पूरब में, क्योंकि इधर हमने पढ़ा कि कौन सा दिशा आता है, पूरब दिशा, बट उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वेस्ट साइड में पड़ता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, यानी बांग्लादेश का वेस्ट हिस्सा है तो उसे वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया ये पार्ट आपका। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पर, साइड में, यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स इसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो ये 7 स्टेट हैं इनको समझेंगे हम लोग। ये टोटल आपके 7 स्टेट यहाँ पर आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। तो इसको हम लोग समझेंगे अब कि 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कैसे हम लोग इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो 7 सिस्टर्स में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से डिवाइड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ गोल में बना हुआ है, तो गोल में ये जो सिक्के जैसा बना हुआ है, कॉइन के जैसा, सिक्के के जैसा, इसको कौन सा राज्य बोलते हैं, सिक्किम। तो ये कौन सा राज्य हो गया आपका, सिक्किम हो गया, सिक्के के जैसा, यानी सबसे पहले सिक्के के जैसा। एंड उसके बाद देन पढ़ेंगे हम लोग इधर, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये सूरज जो है उगता है कहाँ से, पूरब से उगता है। सूरज कहाँ से उगता है, सबसे पहले पूरब से, और पूरब में सबसे पहले कहाँ पर उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
क्या, नागालैंड और मिजोरम। तो नागालैंड और मिजोरम और जो त्रिपुरा, ये सब राज्य जो हैं वो सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है आपका, इसको आपने क्या मान लिया, ट्री मान लिया। ये हो गया क्या, ट्री। ट्री से कौन सा हो गया, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ऊपर क्या है, ये आपकी आकृति किसके जैसी दिख रही है, बादल के जैसी दिख रही है। तो यहाँ हमने ट्री मान लिया और इसके ऊपर ये क्या हो गया, बादल यानी मेघ। मेघ किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। तो ट्री के ऊपर क्या रहते हैं, मेघ रहते हैं यानी बादल। यानी त्रिपुरा के ऊपर क्या हो गया, मेघालय हो गया। और मेघ के ऊपर यानी मेघ किस में होता है, आसमान में। यानी बादल किसके ऊपर रहते हैं, आसमान में। तो आसमान यानी इसके ऊपर क्या आ गया आपका, असम। आसमान से हम लोग क्या याद रखेंगे, असम। तो इसके ऊपर क्या आ गया, असम हो गया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नागालैंड। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, नागालैंड। और यहाँ पर आ गया मिजोरम। एंड देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, नागालैंड की मणि पढ़ेंगे। इसको इस तरह से याद रखेंगे, सॉरी, नागालैंड हो गया यहाँ पर मणिपुर और यहाँ पर मिजोरम। ये तीनों को हम लोग कनेक्टेड करके पढ़ेंगे। तो जो नागालैंड की मणि होती है यानी वो कैसी होती है, बहुत ही मज़ेदार। यानी नाग की मणि जो होती है वो कैसी होती है, नागा से नाग, मणि से मणिपुर और मज़ेदार यानी मिजोरम। तो ये तीनों हमने याद कर लिया कि नाग की मणि बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही चमकदार होती है। तो इस तरह से हमने ये 7 सिस्टर्स को पढ़ लिया। अभी हम लोग आगे नीचे जाएंगे, साउथ इंडिया के जो राज्य है उसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने गुजरात पढ़ लिया था, राजस्थान ऊपर का पढ़ लिया, मध्य प्रदेश पढ़ लिया। एंड मध्य प्रदेश से नीचे आएंगे हम लोग। तो मध्य के नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यानी मध्य प्रदेश क्या हुआ, ये था आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य के नीचे जो राज्य है वो उसे बहुत महान राज्य कहते हैं। तो ये क्या है, महान है, बहुत महान से याद रखेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी मुंबई आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में। तो वो क्या है, बहुत महान है। तो मध्य के नीचे का राज्य क्या है, बहुत ही महान है। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, महान के बाद से नीचे उसके क्या आएगा, कर्नाटक और गोवा। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, कहाँ पर है ये आपका गोवा जो राज्य है वो मुंबई से एकदम ही सटा हुआ है और बहुत ही छोटा सा है और बाजू में उसके समुंदर है। गोवा में क्या है, लोग जाते हैं कहाँ घूमने, बीच। यानी गोवा क्या है, बीच के किनारे छोटा सा राज्य है। तो इसको समझेंगे हम लोग इस तरह से कि गोवा में बीच ही बीच है, बीच के किनारे गोवा है। तो ये आपका छोटा सा है एकदम, जो वो आपका गोवा है। एंड उसके बाद क्या है, मुंबई के नीचे, महाराष्ट्र के नीचे क्या आता है, कर्नाटक। और उसके ये आपका कर्नाटक हो गया और उसके नीचे आपका केरला हो गया। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों को एक साथ कनेक्टेड करके हम लोग पढ़ेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, करेला यानी करेला खाने में, यानी केरला, करेला से करेला खाने में क्या करते हैं, बहुत ही नाटक करते हैं। यानी कर्नाटका करेला खाने में क्या करते हैं, नाटक करते हैं। बट अगर उनको लड्डू दे दिया जाए तो वो बहुत ही चाव से खाते हैं। यानी क्या किए बच्चे, करेला खाने में नाटक करते हैं और लड्डू से क्या याद रखेंगे, तमिलनाडु, नाडु यानी लड्डू। तो लड्डू खाने में क्या उनको आता है, बहुत ही आनंद आता है। बट करेला खाने में क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो हमने ये तीनों राज्यों को यहाँ पर समझा कि करेला से आपका केरला एंड नाटक से आपका कर्नाटक एंड लड्डू से आपका तमिलनाडु। तो ये तीनों राज्य हम लोगों के क्लियर हुए। एंड नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग ये वाला राज्य। तो इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर देखिए आप कैसा बना हुआ है, आँख के आकार का दिख रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे जैसे हम लोगों की आईब्रो होती है, आईब्रो के जैसा बना हुआ है। तो आईब्रो यानी आंध्र प्रदेश। और ये कैसे अंदर में धंसा हुआ है थोड़ा सा। तो ये किस तरह से बना हुआ है,
आईब्रो के जैसा ऐसा बना हुआ है, ये आँख के जैसा बना हुआ है और आँखें कैसी हैं, एकदम अंदर में धसी हुई हैं। और इस तरह से हमने आंध्र प्रदेश याद कर लिया। ये कौन सा राज्य है आपका, आंध्र प्रदेश। तो इसको हम लोगों ने देखा किस तरह से। अभी आप लोग आगे से क्या करेंगे, अगर ये नक्शा में आप लोगों को मैप में ये राज्य देखेंगे तो आप लोग तुरंत आपको क्या दिखेगा, आँख के आकार का ही दिखेगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये आपका टीला जैसा दिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, टीले जैसा दिख रहा है, जैसे टीला होता है, पहाड़ होता है, उस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। टीले से याद रखेंगे हम लोग तेलंगाना, टी से टीला, टे से तेलंगाना। यानी आँख के ऊपर क्या है, टीला बना हुआ है, आँख के ऊपर टीला बना हुआ है, तो टीले से क्या हो गया, तेलंगाना। और टीले में क्या है, 36, यहाँ पर 36 तरह का क्या है, एक राज्य दिख रहा है, यानी छत्तीसगढ़। ये किस तरह से है, 36। टीले और आँख से कितनी दूरी है, टीले पे और आँख में, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखने की चीज़ है, जिस तरह से आपके माइंड में जाए आप खुद भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपके कोई पास और भी ट्रिक है जो इससे भी मज़ेदार है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। तो टीले और आँख से क्या है, 36 की इस राज्य की दूरी है। तो ये कौन सा राज्य हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य आएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा, यहाँ पर आएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा को कैसे याद रखेंगे हम लोग, या इस तरह से भी एक और ट्रिक आप कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्या कर सकते हैं, बाजू में क्या है, छत्तीसगढ़ के बाजू में 36 तरह के क्या मिलते हैं, तेल मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बाजू में क्या मिलते हैं, 36 तरह के तेल मिलते हैं। ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आता है, उड़ीसा। और तेल कहाँ पर जाएगा गिर के, अगर गिरता है तो उड़ीसा में। कहाँ पर जाएगा ऐसे तेल गिरेगा, तो 36 तरह का तेल कहाँ पर आया, यहाँ पर उड़ीसा में गिर के आया। तो इस तरह से हमने ये भी राज्य आपका तीनों याद कर लिया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, आँख, और यहाँ पर आपको टीला नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको 36 तरह का, आपको जो टीला है वो कहाँ पर है, 36 तरह का तेल है, या तो आप याद रखिए 36 तरह का टीला है। और ये कहाँ पर है, उड़ता रहता है, इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 36 तरह का टीला है वो क्या करता है, उड़ता रहता है। उड़ता का रहता है कहाँ पर, उड़ीसा में। तो इस तरह से हमने इन सब राज्यों को कवर किया। आई होप आप लोगों को ये सारा स्टेट के नाम जो है वो ईजिली और इस ट्रिक के थ्रू अच्छे से याद हो गया होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल। और वो कहाँ पर है, वो आप याद रखिएगा कि इसका हार्ट कहलाता है वो। और हार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी भारत का हार्ट, यानी भारत का दिल जो है वो दिल्ली है। और ये क्या है, कैपिटल भी है। तो भारत का दिल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको आप भी याद रखिएगा। और आई होप आप लोगों को इस ट्रिक के थ्रू क्या हुआ होगा, सारा मैप इजीली याद हो गया होगा। और इससे भी अगर आप लोगों को डिफरेंट कुछ भी ट्रिक याद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस ट्रिक के थ्रू आप लोग ईजी से ईजी वे में आप मैप को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग रिवीजन के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि जो जो हमने डिस्कस किया वो कहाँ पर स्टेट बिलोंग करते हैं। और आप कौन से स्टेट से हैं जो कि आप लोग इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।